जयंती पर श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। परिचय। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। उनकी जयंती को राष्ट्रीय नवाचार दिवस और विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने वर्ष 1954 में सेंट जोसेफ कॉलेज, त्रिची से विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और वर्ष 1957 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से वैमानिकी इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता हासिल की। वे भारत और विदेशों से 48 विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों से मानद डॉक्टरेट प्राप्त करने के अद्वितीय सम्मान के साथ भारत के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में से एक हैं। उन्होंने वर्ष 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और वर्ष 2007 में पूरा कार्यकाल पूरा किया। उन्होंने कई सफल मिसाइलों के निर्माण के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाई, जिससे उन्हें भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। प्राप्त पुरस्कार। उन्हें प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण 1981 और पद्म विभूषण 1990 तथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। साहित्यिक रचनाएं। विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी और इग्नाइटेड माइंड्स, अनलीशिंग द पावर इन इंडिया, इंडोमिबल स्पिरिट, गाइडिंग सोल्स, एनविजनिंग एन एम्पावर्ड नेशन, प्रेरणादायक विचार आदि। मृत्यु 27 जुलाई 2015, शिलोंग मेघालय में उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का योगदान फाइबर ग्लास तकनीक में अग्रणी। वे फाइबर ग्लास तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी थे और उन्होंने इसरो में इसे डिजाइन करने तथा इसके विकास कार्य को शुरू करने हेतु एक युवा टीम का नेतृत्व किया था, जिससे कंपोजिट रॉकेट मोटर का निर्माण संभव हो पाया था। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3। उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 को विकसित करने हेतु परियोजना निदेशक के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसने जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को नियर अर्थ ऑर्बिट में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया और भारत को स्पेस क्लब का एक विशेष सदस्य बनाया। वे इसरो के प्रक्षेपण यान कार्यक्रम, विशेषकर PSLV कॉन्फ़िगरेशन के विकास हेतु उत्तरदायी थे। स्वदेशी निर्देशित मिसाइलें। इसरो में 2 दशकों तक काम करने और प्रक्षेपण यान तकनीकों में महारत हासिल करने के बाद उन्होंने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में स्वदेशी निर्देशित मिसाइलों को विकसित करने की जिम्मेदारी ली। वे एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDP के मुख्य कार्यकारी थे। उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग के सहयोग से सामरिक मिसाइल प्रणालियों और पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षणों का नेतृत्व किया, जिसने भारत को एक परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र बना दिया। प्रौद्योगिकी विजन 2020। वर्ष 1998 में उन्होंने टेक्नोलॉजी विजन 2020 नामक एक देशव्यापी योजना को सामने रखा, जिसे उन्होंने 20 वर्षों में भारत को अल्पविकसित से विकसित समाज में बदलने के लिए एक रोड मैप के रूप में पेश किया। योजना में अन्य उपायों के अलावा कृषि उत्पादकता में वृद्धि, आर्थिक विकास के वाहक के रूप में प्रौद्योगिकी पर जोर देना और स्वास्थ्य और शिक्षा तक पहुंच को व्यापक बनाना भी शामिल था। चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा। एपीजे अब्दुल कलाम ने हृदय रोग विशेषज्ञ B सोमा राजू के सहयोग से कोरोनरी हृदय रोग के लिए कलाम राजू स्टेंट विकसित किया, जिससे स्वास्थ्य सेवा सभी के लिए सुलभ हो पाई। इस उपकरण ने भारत में आयातित कोरोनरी स्टेंट्स की कीमतों में 50% से अधिक की कमी की है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट। वे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट से विशेष रूप से जुड़े हुए थे। वे एवियोनिक्स से जुड़े हुए थे। वे लड़ाकू विमान उड़ाने वाले पहले भारतीय राष्ट्राध्यक्ष भी बने। अन्य। उन्होंने पूरा के माध्यम से ग्रामीण समृद्धि सुनिश्चित करने पर जोर दिया, जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका अभिकल्पित की गई थी। अपने विविध अनुभवों के आधार पर उन्होंने विश्व ज्ञान मंच की अवधारणा का प्रचार किया, जिसके माध्यम से 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए संगठनों और राष्ट्रों की मुख्य दक्षताओं को नवाचार और समाधान एवं उत्पाद बनाने के लिए समन्वित किया जा सकता है।